हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दे रखा है एंड आई वांट इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, व्हाट शुड आई डू। तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली एक कोफैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर को मैंने कैसे डिनोट किया, C12। अच्छा, अब आपको पता है कि ये इंडेक्स हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये पोजीशन बताता है। 1 2 इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली कोई सा भी एलिमेंट लीजिए, व्हाट इज 2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। दैट मीन्स पहला जो नंबर है वो रो का नंबर बताता है और दूसरा कॉलम का नंबर बताता है। तो वापस व्हाट इज अ कोफैक्टर। सो कोफैक्टर को हम बोलते हैं इज अ साइंड माइनर, है ना। साइंड माइनर, व्हाट डज दैट मीन कि पहले तो एक आप माइनर लिख लो यहाँ पे 1 2। लेट्स से A12 के करस्पॉन्डिंगली माइनर इज M12। वो कैसे मिलता है आपको माइनर। किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली माइनर निकालने के लिए आप क्या करते हो कि उसके करस्पॉन्डिंग, ओके, से 1 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंगली आप रो हटा देते हो, उसके करस्पॉन्डिंगली कॉलम हटा देते हो, जो बाकी बचा, ओके, उसका डिटर्मिनेंट इज द माइनर। ओके, इन दिस केस व्हाट इज माइनर M12। M12 is A21, A23, A31 एंड A33। ये आ गया आपके पास माइनर। साइंड का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम -1 टू द पावर उसका पोजीशन, ओके, व्हाट इज द पोजीशन 1 + 2, ओके, 1 + 2 कर देते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली A12 का माइनर क्या हो, A12 का कोफैक्टर क्या हो गया, माइनस टाइम्स M12। ओके, और माइनस टाइम्स दिस वैल्यू, वो उसका कोफैक्टर हो गया। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर वन बाय वन निकाल सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर C11 लिखा है, A11 का कोफैक्टर, वो एक बार और देखिए, A11 का कोफैक्टर बताइए, C11 क्या होता है, -1 टू द पावर 1 + 1, राइट, -1 टू द पावर 1 + 1। और A11 का आप निकाल रहे हो, राइट, तो करस्पॉन्डिंगली आप रो हटाओ, करस्पॉन्डिंगली कॉलम हटाओ, ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज द माइनर, दैट इज दिस 3 2 एंड A33। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है, दीज आर ऑल नंबर्स। अगर यहाँ पे नंबर हैं तो ये सब भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने ये मैट्रिक्स फॉर्म कर ली सबके करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर लिख के, देन इट इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो किसी भी एलिमेंट Aij का कोफैक्टर आपको निकालना है Cij, आप क्या करते हो, -1 टू द पावर उसका पोजीशन, नम रो का पोजीशन प्लस कॉलम का पोजीशन इनटू करस्पॉन्डिंगली माइनर Mij, जो कि उस एलिमेंट का रो और कॉलम हटा के आपको मिलता है। ये इन दिस केस ith रो हटाएंगे आप और jth कॉलम हटाएंगे। ओके, तो जो मैट्रिक्स मिली दैट इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ लेट्स लुक मोर। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना हो, लेट्स से इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना हो, देन यू कैन ऑलवेज राइट द डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ द कोफैक्टर्स। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको इस रो के टर्म्स में डिटर्मिनेंट लिखना है, तो आप क्या करते हो कि A11 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस A12 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस A13 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। और आपको ये भी पता है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने ये कॉलम चूज़ किया कि इसके अबाउट मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसका कोफैक्टर, ओके, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस। ओके, नोटेशन इसलिए दिया गया है कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इसका कोफैक्टर कौन है। A31 इंटू, इसको सबको ऐड करेंगे, दैट इज अ, अच्छा ये सब मैट्रिक्स सेम है, देन ऑल दीज वैल्यूज आर गोइंग टू कम अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, लेट्स कॉल इट डेल्टा। ओके, सिमिलरली, ओके, लेट्स से ज़रूरी नहीं है कि पहली रो या पहले कॉलम से आप ओपन करो। अगर आपने लेट्स से चूज़ किया कि आप सेकेंड रो से ओपन करना चाहते हो, बिल्कुल करिए, क्योंकि फिर आप A21 करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर प्लस A22 इंटू इट्स कोफैक्टर, A23 इंटू इट्स कोफैक्टर, ऑल दीज आर गोइंग टू गिव यू डेल्टा। अच्छा, चलिए यहाँ आप एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट डालते हैं। अभी हमने कहा कि ये जो डिटर्मिनेंट है, लेट्स कॉल इट डेल्टा, वो हम ऐसे पता कर सकते हैं। कोई भी कॉलम मैंने सेलेक्ट किया ऐसा, लेट्स से ये 1 1 2 1 3 1, और करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके पहले कॉलम को क्या करते हैं, दूसरे कॉलम डिटो लिख देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं ना, यहाँ पे इस पूरे चीज़ को हमने रिप्लेस कर दिया ये दूसरी वाली से। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है,
यहाँ से कॉपी करके लिख सकते हैं कुछ। देखिए हमने A11 की जगह क्या कर दिया, A12 कर दिया, तो डिटर्मिनेंट क्या आया, A12 इंटू C11। A21 की जगह क्या कर दिया हमने, A22 लिख दिया, तो A22 इंटू C12। और A31 की जगह पे हमने A32 लिख दिया, A32 इंटू C13। ये हो गया इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ओके, और आपको क्या पता है, आपको क्या पता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से, दैट दीज टू कॉलम्स आर सेम, राइट? सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज व्हाट, 0, है ना? तो यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूड करने जा रहे हैं कि अगर किसी कॉलम को, ठीक है, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ओके, इसको इसके कोफैक्टर से प्लस इसको इसके कोफैक्टर से, यही हो रहा है ना यहाँ पे, प्लस इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो क्या होगा, सम 0 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करते हो तो आपको डिटर्मिनेंट मिलता है। बट अगर किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो क्या, 0 मिलेगा। अच्छा, सेम होल्ड्स फॉर रो ऑल्सो, ठीक है? तो रिमार्क, multiplying elements of any row by its cofactor and adding gives the value of the determinant. Multiplying elements of any row by cofactors of another row and adding gives us a 0. ठीक है, रो और कॉलम जो जो रो के लिए चलता है डिटर्मिनेंट में, वो कॉलम के लिए भी होता है। अब चलिए ठीक है, अब हमें पता चल गया क्या कि भाई हाँ ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है। अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या, कैसे पता करें डिटर्मिनेंट? तो आप बोलोगे ठीक है, जैसे निकालते हो डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसमें क्या है ना? बट हमें क्या चाहिए, हमें उसके डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में रिलेशन चाहिए, ठीक है? तो मतलब मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट और उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के में हमें रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करें, ये एक बार एक काम करके देखते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि इनका प्रोडक्ट लेके देखते हैं, ठीक है? अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग आता है इनका प्रोडक्ट। देखिए क्या आया इनका प्रोडक्ट, रो रो करें, दिस इनटू दिस, ओके? सो A11 C11, A12 C12, A13 C13, है ना? ये पहला एलिमेंट आ गया, पहला रो, ओके? तो ये क्या है आपको पता ही है ना, अभी भी बात की डेल्टा है ये, राइट? अब दूसरी एंट्री देखो, यहाँ पे क्या आनी चाहिए आपको, कि दूसरी एंट्री कैसे आती है, पहले का पहला रो और दूसरे का दूसरा रो, ओके? सो ये 1 1 है, पहले का पहला रो दूसरा रो, ओके? 1 2, ये एंट्री क्या आएगी, 1 1 इंटू C21। देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी रो को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 0। सिमिलरली आप देखिए इस एंट्री के लिए भी, आप इस रो को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि किसका कोफैक्टर है, इस रो का, है ना? तो क्या आना चाहिए आपके पास, अगेन 0। सिमिलरली आप देख रहे हो, फिर ये सारी एंट्रीज आपके पास 0 आएंगी, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा। क्यों? क्योंकि आप इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करोगे, इस रो का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है यहाँ पे, ठीक है? बाकी लोग अगेन 0 आ जाएंगे। ये क्यों 0 आएगा, ये वाली एंट्री, क्योंकि ये पहले का सेकेंड रो है और दूसरे का थर्ड रो है, राइट? तो ये किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 0। सिमिलरली यू विल गेट अ 0 0 एंड डेल्टा। और ये क्या आया आपके पास, ये आया आपका डिटर्मिनेंट। आप पहले रो से डेल्टा निकाल लो, दूसरे रो से भी डेल्टा निकाल लो, या कॉलम से जैसे भी डेल्टा, और तीसरे से भी डेल्टा, डेल्टा क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आइडेंटिटी, है ना? और आपको पता ही है दिस वैल्यू इज व्हाट, 1, सो डेल्टा क्यूब। तो आपने क्या बोला कि डेल्टा, ओके, ये भी डेल्टा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डेल्टा इनटू कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब। दैट मीन्स व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, 3 क्रॉस के लिए 3 किया है, इसलिए डेल्टा स्क्वायर आ रहा है, राइट? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज डेल्टा स्क्वायर, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज डेल्टा स्क्वायर। अगर मेरा मैट्रिक्स n क्रॉस n होता तो एग्जैक्टली सेम काम करते, ओके, एग्जैक्टली सेम काम करते, और क्या आता मेरे पास आता डेल्टा n क्रॉस n मैट्रिक्स का डेल्टा डिटर्मिनेंट इनटू कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये आ जाता आपका डेल्टा टू द पावर n। तो इसका मतलब क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज दिस, डेल्टा पावर n-1। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना? एक क्वेश्चन करते हैं क्विक सा, यहाँ बताइए, हमें दिया गया कि डायरेक्ट यूज़ है, सो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस 3,
और हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है। अच्छा, अब अगर ये सोचिए कि यहाँ से आपको कुछ पॉलिनॉमियल में इक्वेशन मिलेगा जो कि आप यहाँ पे पुट कर सकते होगे, काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा। और सिंस अभी कोफैक्टर कह रहे हैं, आपको आइडिया लग ही गया है कि इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करिए। व्हाट इज़ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस? ओके, इनफैक्ट अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या एंट्री आनी चाहिए, इसका कोफैक्टर क्या है, दिस, राइट, एक्स क्यूब माइनस 1, जो कि यहाँ पे लिखा है ना। दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर देखिए, आप चेक करिए। ओके, वहाँ का कोफैक्टर लिखा हुआ है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 आ गया। ये है यहाँ पे कोफैक्टर विद अ नेगेटिव, बट 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोफैक्टर निकालिए, x माइनस एक्स टू द पावर 4, यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली चेक करिए, सबके कोफैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं। और अभी अभी आपने क्या कहा कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, राइट। और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो 3 स्क्वायर विच इज व्हाट, विच इज 9। चलिए, आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात की आपसे कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट की। और बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।